हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर क्लास के चौथे सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि पीछे की 3-4 क्लासेस में हमने क्या किया। फर्स्ट क्लास में हमने रोड मैप देखा, उसका आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश कम्युनिकेशन ये सेकेंड था, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें जाना। और फिर उसके बाद हमने किया बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। एंड देन हमने आज हम लोग जो करने वाले हैं बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब हम पार्ट ऑफ स्पीच आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। अच्छा, मैं रोक के थोड़ा पूछना चाहूँगा, ये जो असाइनमेंट में इंग्लिश में है, क्या आप लोग हिंदी में भी चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप बस कमेंट करिए, एक बार कमेंट करेंगे तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा और आगे से मैं हिंदी में ही उसको करके दूंगा आपको, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू कैटेगरीज दैट वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस हमारा बनता है वो एक एक छोटे छोटे पार्ट से मिल के बनता है। तो हर सेंटेंस का कोई ना कोई एक जगह है। अगर आप इसको समझेंगे तो एक टेम्पलेट रूप में है। तो अगर आप इसको समझेंगे कि फर्स्ट वर्ड जो आया सेंटेंस में वो क्या है, उसके बाद क्या है, और जो उसके बाद आया है वो क्यों है, तो हर एक का एक ना रीजन है। जैसे हम नाउन है, नाउन के बाद प्रोनाउन ही क्यों आता है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है, फिर एडवर्ब आता है। तो इन सब के पीछे एक रीजन है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे वन बाय वन समझते हैं कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, सेंटेंस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे डॉग हो गया, सिटी हो गया, या लव हो गया, इस तरह के वर्ड। इसको हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोनाउंस, जिसमें वर्ड्स दैट द प्लेस ऑफ नाउन्स, मतलब जो ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ही, शी, दे। ही का मतलब कोई पर्सन है, ठीक है। शी कोई पर्सन है, दे कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। यहाँ थोड़ा सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। हमें क्या बताता है? नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, मतलब उसकी विशेषता एक तरह से आप कह सकते हो। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मॉडिफाइड नाउन्स, हैप्पी, टॉल, ब्लू। लेकिन क्या नाउन या प्रोनाउन? तो हैप्पी हैप्पीनेस होता है, टॉल होता है, ब्लू होता है, ये सब नाउन है। फिर उसके बाद वर्ड ऐसा कोई वो जिसमें एक्शन हो, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ आप अगर सेंटेंस देखते हैं जिसमें कोई एक्शन हो, दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, जैसे रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ क्या है? ये सब वर्ब हैं। तो कितने तरह के वर्ब हैं, कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब जैसे नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है, वैसे वर्ब एडवर्ब क्या करता है? वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, मतलब जो बताए या मॉडिफाई करे वर्ब को या एडजेक्टिव को, उसको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे क्विकली, वेरी वेल, एटसेट्रा। प्रीपोजिशन, वर्ड्स दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स। जब एक वर्ड्स दूसरे वर्ड को जो जोड़ता है, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बिटवीन हो गया, ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशंस। कंजक्शन का मतलब वर्ड्स दैट कनेक्ट क्लॉजेस सेंटेंसेस। ऐसा वो क्या करता है? प्रीपोजिशन इन वर्ड्स को कनेक्ट करता है। कंजक्शन क्या करता है? सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जैसे एंड, बट, और। इंटरजेक्शन, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और रिएक्शन, जैसे वाव, आउच। मतलब जब फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है स्ट्रॉन्ग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसको जानते हैं तो आपको लिखने में, बोलने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप समझते हैं कि वाई पार्ट ऑफ स्पीच आर यूज्ड, क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज वर्ड्स। आप जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दे हेल्प कैटेगराइज वर्ड्स बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। उसके काम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होती है। फॉर्म सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ स्पीच इज एसेंशियल कंस्ट्रक्टिंग करेक्ट सेंटेंसेस एज इट इंश्योर दैट वर्ड्स आर यूज्ड इन राइट ऑर्डर विद द करेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या करता है? सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, बनाने में मदद करता है, और ये चीज़ें हमें कंफर्म कराता है कि हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। इनहैंस क्लैरिटी बाय नोइंग विच वर्ड्स आर नाउन,
वर्ब, एडजेक्टिव, स्पीकर्स एंड राइटर्स कैन स्ट्रक्चर देयर कम्युनिकेशन क्लियरली। आप इसके हिसाब से, जब आपको पता होगा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो एडजेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों को पता होगा तो आप साउंड उसी हिसाब से निकाल सकते हैं, आप इमोशन उसी हिसाब से निकाल सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि बिना इसके आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं। आप हिंदी बोलते हैं कि आपको हिंदी की प्रॉपर ग्रामर पता है? नहीं पता है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, दैट इज़ नॉट नेटिव लैंग्वेज। लोग बोलते होंगे जिनके घर में जो पेरेंट्स हैं बोलते हैं या स्कूल में बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे पब्लिक है, ठीक है, जो कि इंग्लिश सिर्फ ऑफिसेज में या मीटिंग्स में ही यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी फॉर्मल प्लेसेस में ही यूज़ करते हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। और जब आपको फाउंडेशन आपका मजबूत होता है ना, तो 100% आप कॉन्फिडेंट होते हो। बेनिफिट क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है कम्युनिकेशन। नोइंग द पार्ट ऑफ स्पीच अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर क्लियरली। आप मोर क्लियरली बोल पाते हैं। एबल टू चूज, आप राइट वर्ड चूज कर पाते हैं। राइट जगह पे कहाँ पे क्या बोलना है वो आपको समझ में आता है। ग्रामर एक्यूरेसी होती है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प यू अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आती है तो ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करेंगे, ना लिखने में ना बोलने में। अगर आप ग्रामर ठीक से नहीं बोलेंगे, आप सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जब क्लियर नहीं होंगी, आप चीज़ों को नहीं ढंग से लिख सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आप चाहे जितनी अच्छी इंग्लिश बोल लें, अगर आपका ग्रामर पुअर है, ग्रामर में मिस्टेक है, तो 100% आप मजाक के पात्र बनने वाले हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। इनहेंस राइटिंग स्टाइल को बढ़ाने में। बेटर कॉम्प्रिहेंशन व्हेन रीडिंग और लिसनिंग। रिकॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड सेंटेंस मोर क्विकली। मतलब अगर आपको ग्रामर पता है तो आप अच्छे से और आसानी से फास्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वाई पार्ट ऑफ स्पीच आर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज है। पार्ट ऑफ स्पीच आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग टूल है। आराम से आप स्टेप बाय, जब भी कोई आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे आपको गिनती आ गई, पहाड़ा आ गया है ना, 2 2 जा 4 आ गया, तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐड सम आ गया, तो आगे के जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं उनको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसी तरह से ये भी है, फाउंडेशन है, बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल और टीचिंग और एंड लर्निंग। क्रिटिकल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। टीचर्स आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स यूज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच टू एक्सप्लेन सेंटेंस स्ट्रक्चर। टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीच। आपके राइटिंग में और स्पीच में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है इससे। हेल्प इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो द क्या है? आर्टिकल। क्विक एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन क्या है? फॉक्स। हम फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जंप क्या है? एक्शन है, तो वर्ब हो गया। प्रीपोजिशन ओवर, जो कि इन दोनों को जोड़ता है, द लेगी डॉग को इसको जोड़ता है, ठीक है। द क्या है? आर्टिकल है। लेजी क्या है? एडजेक्टिव है। डॉग क्या है? नाउन है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सेंटेंस का हर एक वर्ड ग्रामर के हर एक कैटेगरी में से बिलोंग करता है, ठीक है। थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। नाउन है। डेफिनेशन, अ नाउन इज वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। डॉग, सिटी, एवनी, जैसे सेंटेंस है, द डॉग इज प्लेइंग आउटसाइड। प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। जैसे आप राम जाता है, राम खेलता है, ठीक है। तो आप इसको अगर ऐसे बोलेंगे तो राम बार बार रिपीट हो रहा है, राम यहाँ पे नाउन है। लेकिन आप बोलते हैं राम जाता है, वह खेलता भी है, तो वह क्या हुआ? ही क्या हुआ? वो उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, राम के बारे में, तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, ठीक है। ही, शी, इट, दे। शी इज गोइंग टू द स्टोर, ठीक है। राम खाना खाता है, राम स्कूल जा रहा है, ये नहीं बोलेंगे। राम खाना खाता है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब वर्ब है। अ वर्ब इज वर्ड दैट डिस्क्राइब इन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे रन, ईट, स्लीप, इज और, मतलब जैसे कि इसमें एक्शन होता है, कोई ऑकरेंस होता है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग होता है, तो वहाँ पे हम वर्ब उसको समझते हैं। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, इसको भी हम डेप्थ में आगे करेंगे। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाइज नाउन, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब नाउन और प्रोनाउन की जब कोई विशेषता बताता है, उसकी तारीफ करता है, उसके सपोर्टिंग में खड़ा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे ही इज हैप्पी, ही हैप्पी कौन है? ही, तो प्रोनाउन हो गया। राम इज हैप्पी, ठीक है ना। तो इस तरह से बस इज ब्लू, तो बस क्या है? कोई चीज का नाम है, वस्तु का नाम है, ठीक है। तो वो क्या हुआ? ब्लू है, तो कलर है ना, तो वो कलर क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया ब्लू, वो बस के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। एडवर्ब है, ये वर्ब के बारे में बताता है,
ठीक है ना, वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब की बड़ाई करता है। जैसे ही रन्स क्विकली, क्विक क्या हुआ, एक्शन हो गया, ly लगा दिया तो क्विकली क्या हुआ, क्विकली मतलब रन हो गया, दौड़ना, क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब। क्विकली किसके बारे में बोल रहा है, रनिंग के बारे में बोल रहा है। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप में जो भी वर्ड बीच में आते हैं उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट जो है वो भी प्रोनाउन नाउन है और टेबल क्या है, वो भी नाउन है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, ऑन जोड़ रहा है, ठीक है। कंजक्शन, अ कंजक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ऐसी चीज जो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को जोड़ता हो। कंजक्शन भी जोड़ता है और प्रीपोजिशन भी जोड़ता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, वो नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ता है। कंजक्शन वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है ना, फ्रेजेस को जोड़ता है। जैसे आई वांट टू गो, खत्म, बट आई हैव वर्क, तो बट क्या होता है, ये कंजक्शन है, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूजेस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे वाओ, आउच, है, आह, ओ माई गॉड, तो ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, ठीक है। आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, एन आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर आपने पढ़ा होगा, यूज टू स्पेसिफाई नाउन एज ए डेफिनेट और इनडेफिनेट, जैसे ए, एन, दी, मतलब ये क्या करता है, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता है, वो बताता है कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अ एंड द डॉग, तो डॉग से पहले आ गया, तो डॉग को कौन डिफाइन कर रहा है, द कर रहा है, ठीक है ना, तो द डॉग इज बार्किंग। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में करेंगे कि इनडेफिनेट क्या है, डेफिनेट क्या है, ठीक है। डिटरमाइनर, अ डिटरमाइनर इंट्रोड्यूसेस अ नाउन एंड प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट सच एज क्वांटिटी और पोजीशन, ऐसी चीज जब नाउन प्रोनाउन की क्वांटिटी या पोजीशन चीज बताए तो उसको हम क्या लोग बोलेंगे, डिटरमाइनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, 10 पार्ट ऑफ स्पीच आपको 100% करना चाहिए। जैसे माई, योर, सम, माई योर क्या है, पोजीशन है, सम ये क्या है, क्वांटिटी है, एवरी क्वांटिटी है, फ्यू क्वांटिटी है, माई बुक इज ऑन द डेस्क, माई बुक, माई बुक, तो ये डिटरमाइनर है। बुक क्या है, नाउन है, मतलब वही बोल रहा है ना, नाउन इंट्रोड्यूसेस अ नाउन एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो ये डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। आप इसको रिपीट से बार बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं और आप इसको सुनेंगे तो 100% आपको बहुत मजा आने वाला है। आप देखेंगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि सेंटेंसेस कैसे बने हैं, इनके पीछे का कारण क्या है। जितने भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्रामर क्रैक कर लिया तो आप समझ लो कोई भी लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन को डिटेल में समझेंगे, क्या है, क्यों है, कब यूज करते हैं, कितने तरह के नाउन है, जैसे कॉमन हो गया, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, पोसेसिव, कंपाउंड नाउन, है ना, नाउन ऑफ एड्रेस, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे विद एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि जब मैं टेंसेस कराऊंगा तो उस वक्त ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच काम आने वाले हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आप नए हैं तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप पीछे वाली वीडियोस भी देख लें, ताकि आपको समझ में आए पूरा रोड मैप। और आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जॉब में या मीटिंग में कहीं भी आप थोड़ा सा पॉइंट प्लस करना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखते हैं तो आपके घर में भी कोई हो तो उसको भी आप सिखा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सिखाएंगे उतना ही आप जल्दी सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।